जय जिनेंद्र बंधुओं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सप्त व्यसन पर। व्यसन क्या होते हैं, पहले इसको समझें। व्यसन बुरी आदत को व्यसन कहते हैं, जो आत्मा के स्वरूप को भुला दे, आत्मा का कल्याण न होने दे, मनुष्य को पाप के गर्त में डुबो दे। मनुष्य का शरीर, यश, धन, सदाचार आदि सब नष्ट हो जाते हैं इसके चक्कर में, और अनेकों भव तक दुख उठाने पड़ते हैं। घोर पाप का बंध होता है। इस लोक और परलोक में बदनामी, ये सब इन दुर्व्यसनों के कारण होता है। नरक और तिरंज गति में जन्म लेना पड़ता है। अतः इन सब व्यसनों का जीवन भर के लिए त्याग करना चाहिए। आइए एक एक करके हम इनको समझते हैं। ये हैं क्या? जुआ। जुआ आप सब समझते हैं। रुपए की शर्त लगाकर ताश खेलना, लॉटरी खरीदना, अपने को सट्टे में इन्वॉल्व करना। सट्टा लगाना मतलब समझते हैं? मैच में सट्टा लगा लिया, ये जीतेगा तो मैं इतने पैसे दूंगा और हार गया तो मैं इतने पैसे ले लूंगा। इस तरीके से चुनाव में आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण है महाभारत का। युधिष्ठिर ने अपना सारा राजपाट अपने भाई और यहाँ तक के द्रौपदी सब जुए में गंवा दिए थे। जुआ कभी भी नहीं खेलना चाहिए। दूसरा व्यसन है मांस भक्षण। हम अपनी जबान के टेस्ट के लिए 6 घंटे की भूख को मिटाने के लिए किसी के जीवन का अंत कर देते हैं। कहाँ तक उचित है? मांस भक्षण कभी भी नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित नहीं है। बहुत सारी बीमारियों का कारण ये मांस भक्षण बनता है। हमें इससे बचना चाहिए। मद्यपान, शराब पीना, गुटखा सेवन करना, बीड़ी, तंबाकू, ये सब जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। ड्रग्स, इसमें भांग, अफीम, चरस, गांजा, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं, और इनके कारण शरीर में भयानक रोग होते हैं और अंततः ये मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बदनामी होती है सारे समाज में, वो अलग, और आगे जाकर फिर दुख भोगने पड़ते हैं। चौथा व्यसन है वेश्या सेवन, वेश्यागमन। वेश्याओं के पास जाना, वेश्या में रमण करना। देखिए, बहुत बड़ा उदाहरण है। एक चारुदत्त सेठ थे, बहुत बड़े सेठ, करोड़पति सेठ, और एक वेश्या के चक्कर में आके एकदम दरिद्री हो गए। क्योंकि वेश्या का प्रेम कभी भी किसी इंसान से नहीं होता। उसका प्रेम केवल पैसे से होता है। हमेशा उसकी नजर आपके पैसे पर होती है, आप पर नहीं होती। तो हमें इससे बचना चाहिए, वेश्याओं से दूर रहना चाहिए। शिकार, शिकार समझते हैं? किसी भी पशु पक्षी को, जानवर को जंगल में जाकर या कहीं पर भी अपने शौक के लिए मार डालना, बंदूक से, तीर से, कैसे भी।
उसकी जान ले लेना। इसके पीछे क्या? अपनी वाहवाही। मैंने उसका शिकार किया, मैंने आज हिरण मार दिया, मैंने शेर मार दिया, और या थोड़े से अपने जिह्वा की लोलुपता के लिए उसके मांस खाने के चक्कर में किसी की जान ले ली हमने। कुछ लोग खुद नहीं करते, मांस खाने के शौकीन क्या करते हैं? बाजार से मांस खरीद लाते हैं। लेकिन शिकार खुद करके, शिकार करके मार के उसको लाते हैं, उसमें और अपना बड़प्पन समझते हैं। मैंने खुद मारा जी उसको। ये जो खाल लटक रही है ना दीवार पर, ये टाइगर की खाल, मैंने खुद अपने हाथों से टाइगर को मारा। मैं इतना वीर हूं कि मैं टाइगर का शिकार किया, मैं शेर का शिकार किया, इस तरीके की बात। ये सब बहुत दुखदाई है। आप जब किसी को जिला नहीं सकते मरे हुए को, तो जिंदा जीव को मार डालना का हक आपको किसने दिया? किसी ने नहीं दिया। हमको ऐसा अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। छठा व्यसन है चोरी। किसी दूसरे की वस्तु उसकी बिना अनुमति के ले लेना, ये चोरी है। हम किसी की भी कोई भी वस्तु जो हमें पसंद आ जाती है, उसको जाने अनजाने उसकी जानकारी में या उसके जानकारी के बिना चुपचाप उसको चुरा लेते हैं, अपने अधिकार में ले लेते हैं। कहाँ तक ठीक है? कतई ठीक नहीं। क्या हक है हमें उसकी दूसरे की चीज लेने का? हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हम किसी दूसरे की वस्तु कैसे ले लेते हैं। चोरी करने वाले की हमेशा बदनामी होती है। जब भी चोरी का पता लग जाता है चोर कौन है, तो उसके बाद में उसको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने आते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी विदेश में गए और किसी स्टोर से सामान चुराते हुए पकड़े गए। ऐसे उदाहरण है। एक क्रिकेट के खिलाड़ी के साथ ऐसा हुआ था, मुझे याद है बहुत। हम जब छोटे थे, बचपन की बात, विदेश में किसी स्टोर से उन्होंने सामान उठा के अपने बैग में डाल लिया, बाद में पकड़े गए। देश की बदनामी हुई, उनकी खुद की बदनामी तो हुई जो हुई, देश भी बदनाम हुआ उनके चक्कर। तो हमको इन व्यसनों से बचना चाहिए। पर स्त्री सेवन, किसी दूसरे की स्त्री पर अपना बुरी दृष्टि डालना। रावण का उदाहरण हमारे सबके सामने है। क्या गति बनी? सारे लोक में बदनामी हुई, सारा राजपाट चला गया, पूरे कुल का नाश हो गया और नरक गति का बंद कर, नरक गति में गया। तो ये व्यसन सारे छोड़ने ही वाले हैं। इनके कारण लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। तो हमें इनसे तौबा करनी चाहिए। आज हमारी सब व्यसन की चर्चा बस यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लोगों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।